जो समस्त संसार में व्याप्त है और अज्ञानी की दृष्टि में भी व्याप्त नहीं है, तो भी जो व्याप्त रूप से जानने का सामर्थ्य मिल जाता है, तो ज्ञानी और अज्ञानी की दोनों की दृष्टि में एक दिन ऐसा आता है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही दिखता है और संसार को कभी उपजा दिखाई ही नहीं देता। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। चराचर विश्वरूप उस ब्रह्म को जानने के लिए, जनाने के लिए, समझाने के लिए संत महात्मा बहुत पुरुषार्थ करते हैं और कड़ा पुरुषार्थ करते हैं। सामान्य पुरुषार्थ नहीं होता। कोई जिज्ञासु संतों के शरण पहुंच जाता है तो संत अपनी परवाह किए बिना अपना खान पान सब छोड़ के उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए उद्यम करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो अपने आप सिवा और कुछ है ही नहीं। ये ब्रह्म सत्ता को जितने जाने इतने सब इस संसार कादव से बाहर निकल जाए। वही एक उपकारक वृत्ति है, वही एक भावना है। खुद ने जो जाना वो सब जाने, ऐसा उत्कृष्ट विचार है और इसलिए वो ये पुरुषार्थ करते हैं। देह में रहते हैं पर भी देह से अतीत है। उनके शरीर के सारे अवयव दिखते हैं, फिर भी जो निरअवयवी है। मन बुद्धि इंद्रिया से कार्य करते हुए दिखते हैं, तो भी मन इंद्रिया बुद्धि किसी से वो कभी लिप्त नहीं हुए, कभी भी जुड़े नहीं। ऐसे ज्ञानी पुरुष अपना अनुभव शेयर करने के लिए सामने से जाके उपदेश करते हैं। खुद ने जो अमृत पिया है, वो अमृत को संसार के सब जीवों को पिलाने की उत्कृष्ट भावना लेके वो निकल पड़ते हैं। बाकी वो बैठे रहे तो क्या करते हैं? कोई नहीं, क्यों? उनको दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। अद्वितीय ब्रह्म भाव में जो है वो द्वैत की कल्पना में कभी आ भी नहीं सकते। ऐसा जिसको अद्वितीय निश्चय है, जिसको सर्व ब्रह्म का निश्चय है, ऐसे महापुरुष जब तक इस संसार में प्रारब्ध वेग से रहते हैं तब तक बस एक ही कार्य, और वो कि जो मैंने जाना है वो सबको ही जाना है, जो मैंने पाया है वो सब कुछ पा ले, जो है वो सब वही स्वरूप में स्थित हो जाए और सच्चे सुख को प्राप्त। इसलिए हम देखते हैं इस प्रकरण में जनक महाराज और अष्टावक्र जी ये आशीर्वाद है, सदा सुखी भव, सुखी भव, सुखी हो जाए। जो दुख है काल्पनिक है, दुख चित्त में चंचल वृत्तियों ने विषयाकार होते दुख में हमको डाले हैं। अग्नि में कोई डाल दे किसी को, कितना जले। संतों को ऐसे दया आती है, ऐसी करुणा होती है, ये आग में पड़े हुए हैं। उनके कर्मों ने ही उसे आग में डाला है, पर वो नहीं जानता कि मेरे कर्मों ने मुझे इसे डाला, मगर निकालना तो हमारी फर्ज है, हमारा धर्म है। कोई भी कारण से वो गिरा है आग में, मगर आग में से हमने देखा
तो बचाना चाहिए। ऐसी उम्दा भावना लेकर वो सबको निकालने के लिए चाहते हैं। जनक महाराज है, जिसका ये उपदेश है, जिसका अपना अनुभव जो है, वो अनुभव यहाँ व्यक्त करते हैं। वो जनक महाराज जी जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब इंद्र ने सदैव स्वर्ग में पधारने का निमंत्रण भेजा। उन्होंने स्वर्ग के सुख दुख सोचते देखा कि चाहे स्वर्ग में, चाहे नरक में, चाहे मृत्युलोक, आग ही आग तो जल रही है, सुख तो कहीं है ही नहीं, तो स्वर्ग में जाके करना क्या है। तब दूत ने बोला, महाराज आपके लिए एक संदेश है, आप चाहे तो मैं सज धज के विमान लेके आया हूं आपको ले जाने के लिए। अगर आप वो मार्ग से जाना नहीं चाहते हैं तो हम पैदल चल के वाया नरक जा सकते हैं। जनक महाराज ने वो मार्ग पसंद किया, हम पैदल चलेंगे, वाया नरक जाएंगे। क्या उम्दा उनके हृदय की भावना होगी। हमको प्रश्न हो क्यों ऐसा, लेन में डायरेक्ट जाने का, थोड़ी क्षमा पहुंचने का उनको आमंत्रण है, वो छोड़ के पैदल चल के और उसमें भी वाया नरक बोलेगा। नरक में जाके फिर स्वर्ग में जाने का रास्ता क्यों पसंद किया। इसलिए कि सब जीवों को, मृत्युलोक के जीवों तो देख ही रहे हैं, नार के जीवों को देख लें कैसा जीते हैं, और स्वर्ग में भोग विलास में रहने वाले भी कैसे हैं उसका अंदाज तो है। ज्ञानी को तो तीनों लोग में क्या है वो पता ही होता है, मगर हम अगर कोई उपयोगी हो सकते हैं तो हम जरा कष्ट सह लें। ज्ञानी जन हमारे लिए कष्ट सह लेते हैं, कठिनाइयां भुगत लेते हैं, कोई सुविधा नहीं चाहिए, पैदल चल के चले, पैदल चल के चले मृत्युलोक, पहले यहां से निकले, फिर नरक गए, वाया नरक जाना था ना, तो नरक में कुछ डिस्टेंस से पहले काफी अंतर बाकी था, वहां जीव त्रस्त हो रहे थे और बुमरान करते थे, बचाइए बचाइए, कोई बचाइए, कोई कहता है मैं जल रहा हूँ, कोई कहता है मैं बह रहा हूँ, कोई कहता है मुझे आरे से काटा जाता है, कोई कहते हैं कि नरक कूप में हमें डाले हुए हैं, वो कूप से निकलना हमारे बश की बात नहीं, हमें बचाइए, हमें निकालिए। तो इस प्रकार वो फुतकार करते हैं, पुकार करते हैं, बचाइए बचाइए बचाइए। उनका वो अनुभव देखो तो नरक की गति में जीवात्मा को जितने अपने कर्म के अनुसार रहना है, वहां रहने में शरीर से पूरा बूंद खून निकल जाए, शरीर छानने जैसा हो जाए तो भी मृत्यु नहीं होता। जब तक वो कर्म पूरे नहीं होते, भुगते नहीं जाते, तब तक वहां से छुटकारा नहीं होता। ऐसा कष्ट भुगतते हुए जीव पुकारते हैं, बचाइए 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 बचाइए। कोलों में परोए हुए जैसे सीड्स के ऑयल निकाले जाते हैं, वैसे पीसे जाते हैं। वो कितना फुटकार करें, अंदाज लगावे हम तो क्या गति, क्या हाल, और कितना भी पुकारो कोई सुने नहीं, कोई बचाए नहीं। जनक महाराज ने सुना तो उन्होंने दूतों को पूछा, ये क्या है, कौन फुटकार कर रहा है। तो दूतों ने कहा, महाराज हम वाया नरक जा रहे हैं, नरक से थोड़े दूर है, समीप पहुंचने की तैयारी में है, तो नारकी जीव जो यातना सहन कर रहे हैं, इससे उनका छुटकारा नहीं होता, स्वयं तो बच सके ऐसे ही नहीं, तो वो फुटकार करते हैं, हमें बचाइए बचाइए बचाइए। तो जनक महाराज ने चलने की स्पीड बढ़ा दी, दूत पीछे स्पीड से चलते हैं, नरक से कुछ नजदीक पहुंच गए,
तब वो जीव सारे कहते हास, कुछ दर्द कम हुआ, कुछ जलन कम हुई, कुछ करवट से काटे जाते अंग अब नहीं काटे जाते हैं। हम अब थोड़ी शांति का अनुभव करते हैं। जनक महाराज ने फिर दूतों के सामने देखा, ये कैसे? तो बोले महाराज आप ज्ञानी महात्मा हो, आपके शरीर के को स्पर्श करके जो हवा जाती है वहां पहुंचती है तो वो जीव को शांति मिलती है वो जीवों को, इसलिए वो जीवों को हाश का अनुभव है। वो कहते हैं कि हाश अब हमें दुख कम हो रहा है। फिर जनक महाराज ने बोला, अरे हवा छूके जाती है, इससे उनको इतनी शांति मिलती है, ऐसा करो जल जाओ। तब तक वो नरक तक पहुंच गए। नरक के किनारे खड़े हैं, जल आया, हाथ में अंजलि ले और छोड़। अगर पुण्यों को स्पर्श करके जाती हुई हवा भी उनको शांति देती है, तो मेरे जीवन भर किए हुए पुण्य कोई भाव से नहीं किए थे मुझे करने हैं, फिर भी इस काम में आने होंगे, इसलिए भगवान ने जो करवाए वो मैं इस सब नार के जीवों के लिए अर्पण करता हूँ। अंजलि छोड़ दी जल में। उसी समय फटाफट सब जीव नरक से निकल गए, सब बचने लगे। सब जनक महाराज की प्रार्थना करने, प्रभु आप सब लोग, आपने हम सबको शांति दी, जीवन दिया है, ये शब्दों में आप इसको याद रखें। तो एक ज्ञानी तमाम नरों के दुख कष्ट भुगतते हुए जीवों को कुछ क्षणों में मुक्त कर सकता है। तो जितने ज्ञानी बन जाए इतना क्या न कर सके, ज्ञान को सारी सृष्टि में फैला दे, सब जीवों को अज्ञान से बचा ले, कर्ता भाव, अपनापन, मेरापन, परायापन, इस सबसे छुटकारा दिला दे। काम क्रोध मद मोह मत्सर आदि लोभादिक में फंसे हुए लोगों को इन दुर्गुणों से बचा ले, सर्व सद्गुण संपन्न बना दे और आखिरी निराभिमानी निरअहंकारी बना दे। ऐसी शुभ भावना संतों की, ज्ञानी जनों की, ये जीव जो अज्ञान में मूढ़ता से पड़े हैं उनके लिए है। देखिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, अरे ज्ञानी जन इतना कष्ट भुगतते हैं, जिनको कोई दुख नहीं, जिसको नित्य सुख प्राप्त है, वो भी अपने सुखों की परवाह किए बिना नार के जीवों को बचाने के लिए, संसार दल में फंसे हुए जीवों को बचाने के लिए कितना सुंदर पुरुषार्थ करते हैं, कितना अद्भुत पुरुषार्थ करते हैं। हमें इतना तो करना चाहिए जिससे हमारे पुरुषार्थ है हम कुछ आगे बढ़ सके। जनक महाराज ने इस अष्टावक्र गीता के उपदेश में अष्टावक्र जी के बोध से जिज्ञासा लेकर तो गए थे, मोक्ष इच्छा तो प्रबल थी ही। जो क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन के आंसर में इतना ग्रास्पिंग जबरदस्त होगा कि बस 2 श्लोक में ही पकड़ लिया कि मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। हम भी ऐसा सुनने को मिला और दृढ़ निश्चय कर लें और लग जाए तो हम भी हमारा भी कल्याण कर सकते हैं। और सहज सहज तो जैसे भावना नहीं होती, बिना भावना उसको छूकर जाती हुई हवा भी और सबका कल्याण हो सकता है। नरक में सड़ते हुए जीवों को उबार सकता है, तो क्या न हो सके। क्योंकि ज्ञानी संकल्प रहित होते, वो संकल्प कोई नहीं करते, मगर उसका निश्चय है एक ब्रह्म सर्वरूप में स्थित, मेरे शिवाय है कौन, कोई है ही नहीं। ऐसी दृढ़ता के कारण ये सब जीवों का उद्धार हो जाता है। तो हमने 13वें श्लोक में 13वें प्रकरण में 3 श्लोक देखे।
जनक महाराज अब अपने अनुभव कह रहे हैं, अनुभव गाथा की बात हो रही है, अपने ज्ञान का निष्कर्ष बता रहे हैं। निष्कर्ष बताते हुए कहते हैं, 3 श्लोक तो हमने पहले देख लिए हैं, चतुर्थ श्लोक में आज प्रवेश करेंगे। इससे पहले 7 श्लोक का चर्चा करेंगे। पहले वह 7 श्लोक का चैंटिंग करेंगे, फिर चतुर्थ श्लोक में आगे बढ़ेंगे। अकिंचन भवं स्वास्थ्यं कौपीनत्वे अपि दुर्लभम् यागादाने विहाय स्मात् अहम् आसे यथा सुखम् कुत्रापि खेदकायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम् कृतं किम् अपि नैव स्यात् इति सञ्चित्य तत्त्वतः यदा यत्कर्तुमायाति तत्कृत्वा से यथा सुखम् कर्म नैष्कर्म्य निर्बन्ध भावादेहस्थयोगिनः संयोगायोगविरहाद् अहम् आसे यथा सुखम् अर्थानर्थो न मे स्थित्या गत्या न शयनेन वा तिष्ठन् गच्छन् स्वप्नस्तस्मात् अहम् आसे यथा सुखम् स्वपतो नास्ति मे हानिः सिद्धिर्यन्तवतो न वा नाशोल्लासो विहायास्मात् अहम् आसे यथा सुखम् सुखादिरूपानियमान् भावेष्वालोक्य भूरिशः शुभाशुभे विहायास्मात् अहम् आसे यथा सुखम् अहम् आसे यथा सुखम्। अहमया से यथा सुख, मैं सुख से पहले भी रहा, पहले भी मुझे सुख ही था, आज भी मैं सुख में ही स्थित हूँ। ये सब श्लोक यही कहते हैं, पहले भी मैं सुख में ही था, आज भी मैं वही सुख में स्थित हूँ। इस जो नित्य सुख है उसमें मैं स्थित हूँ। जो अज्ञान था तब भी वास्तव में सुख तो मेरा वही था, जो सुख सबको मिल सकता है। आज भी मैं वही सुख में स्थित हूँ। तो तीनों श्लोक में कर्म की बातें की। हमने देखा ज्ञानी कर्म करने न करने में कभी कुछ नहीं सोचता, ये मेरे लिए करने योग्य है, ये मेरे लिए करने योग्य नहीं है, कुछ नहीं सोचता। चतुर्थ श्लोक में वो बताते थे संयोग वियोग का त्याग करके। हमने सोचा ही नहीं, न संयोग का सोचते हैं न वियोग का सोचते हैं। अहम आसे यथा सुखम, संयोग वियोग को भूल के हम पहले जैसे सुखी थे वैसे आज भी सुखी हैं। पहले श्लोक में वही बात बताई। और
तृतीय श्लोक में हमने 3 देखे हैं, फिर भी तृतीय श्लोक में जो कहा है तो ये है शरीर, जिह्वा वाणी और मन से किए हुए कर्म। तो शरीर आदि से किए हुए कर्म वास्तव में कुछ है ही नहीं, कुछ किए ही नहीं। किसने? आत्मा ने। मैं आत्मा भाव में स्थित हूं, उसमें मुझे आत्मा ने कुछ किया है ऐसा दिखता नहीं है। डिटेल से हमने देखा था वो, और आत्मा में नहीं है, इसीलिए तत्वतः यथार्थ विचार करते। तत्वतः, तत्व जो है आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, उसको यथार्थ रूप से विचारे तो वो तो शरीर जैसा है वैसा ही तरह से, और उस विचार करने से मैं हर हाल में सदा सुख में ही स्थित हूँ। चाहे जीव के प्रारब्ध कर्म से शरीर बना हुआ होता है, ज्ञानी का शरीर भी जब पैदा होता है तब कोई प्रारब्ध कर्म के कारण होता है। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी साकार स्वरूप लेके आते हैं तब कुछ कुछ निमित्त बना देते हैं, कोई जरूरत नहीं, फिर भी ऐसा खेल करते हैं कि शाप अंगीकार करते हैं। श्री राम को देखो कितने शाप अंगीकार किए हैं। शाप अंगीकार करके ये सृष्टि पे आने के लिए बहाना बना के, बहाना उड़ के आ जाते हैं। तो सब जीवों का कोई ना कोई प्रारब्ध तो होता ही है, जो प्रारब्ध के अनुसार उसको भुगतने के लिए उनको मनुष्य तन मिलता है। जो तन मिलता है सब, मगर मनुष्य तन जब मिलता है विशेष रूप से, तब मनुष्य तन से वो प्रारब्ध को खत्म कर सकता है और नए प्रारब्ध में नहीं होते लगता। इसको हमने डिटेल से देखा कि जितने भी कर्म इस शरीर के पैदा होने के पहले उसके भुगतने के लिए निश्चित हो गए, वो कर्म का उसका प्रारब्ध बनता है। इस पृथ्वी में पहला श्वास लेता है, वहां से अंतिम श्वास तक वो अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही रहता है। वो उसे भुगतना ही होता है। मगर उत्तम चीज मनुष्य के लिए वो है कि मनुष्य जन्म पाने वाला जीवात्मा पुरुषार्थ करके, चाहे ब्रह्मचर्य अवस्था में जग जाए तो तब, चाहे गृहस्थाश्रम में जग जाए तो तब, चाहे वानप्रस्थ में जग जाए तो तब, चाहे संन्यास ग्रहण करके अगर जग जाए तो तब, चाहे अंतिम श्वास पर जग जाए तो तब वो मुक्त हो जाता है। अपने निज स्वरूप को, सर्वात्म रूप की पहचान उसे हो जाती है। तो जब वो संचित तो बहुत ढेर से ढेर पड़े हैं, कई जन्मों में भुगतने के बाकी है, उसके फल परिपक्व नहीं हुए, तो उसके तत्व से विचार करने से ये संचित जो है वहां ही जल जाते हैं। तो तुम एक ब्रह्मकेश्वर पहुंचाएंगे, कर्म कहाँ गए, किसके रहे, कहाँ जाएंगे, वहां जल जाते हैं। प्रारब्ध भुगत के खत्म होता है, और प्रारब्ध भुगत के समय जो कर्म करता है इसमें से कर्तापन निकाल के वो कर्म वहां मिट जाते हैं, जिसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। रेगुलर हम रोज करते हैं, रोज बरोज के कर्म, रोज बरोज के कर्म हमारे हैं, इसमें हम सावधान हैं। तो ये चारों आश्रमों में से कोई भी आश्रम मनुष्य निर्मल शुद्ध चिन्मात्र आत्मा बन सकता है। कितना बड़ा सौभाग्य है मनुष्य का, मनुष्य तन का। इतने बड़ा सौभाग्य लेके हम आए हैं, ऐसा नहीं कि हमारा अकेला का ये सौभाग्य है। जो मनुष्य योनि में भेजा जाता है, चाहे ऊंच नीच घर का ही अवतर है, मगर उसका भाग्य में ये लिख दिया जाता है। इतनी कृपा ईश्वर के ओर से हम पर होती है। ये पुरुषार्थ करेगा तो जन्म मरण के चक्र से बच जाएगा। कितनी बड़ी कृपा है, कितना अद्भुत योग दिया है, और उसके अनुकूल संजोग भी प्रभु देता है। जीवन भर में हमें ऐसे कई योग मिलते हैं जो योग में हम अपने स्वरूप की ओर मुड़ सकते हैं। पुरुषार्थ करके इससे जन्म में हम स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं और एकात्म भाव सिद्ध कर लेते हैं। अब क्यों चांस गंवा दे भाई,
मिला है चांस पुरुषार्थ करने का। पुरुष नाम ही इसका है पुरुषार्थ। पुरुष का जो उद्देश्य है भगवान का, पुरुष को जो अर्थ सिद्ध करने का है वो अर्थ वो सिद्ध कर ले, और वो वही है कि ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति, ब्रह्म स्वरूप के अपने आप की निजी रूप की पहचान। तो निजी रूप की पहचान के लिए ये अवसर दिया है। इसके लिए स्पष्ट करके बताया कि तत्वतः जय जो है वैसा यथार्थ विचार करने से जो कुछ करता है प्रारब्ध योग से सामने आता है वो सहज हो जाता है। कर्म संचित में नहीं जाएंगे वो, और संचित में नहीं जाएंगे उसमें प्रारब्ध नहीं बनेगा। और पुरुषार्थ में साथ साथ ये होता है कि जो क्रियमाण करते हैं वहाँ हमें सावधानी मिल जाती है। वहाँ हम क्रियमाण करते समय कर्तापन हटा देते हैं, भोक्तापन हटा देते हैं। चाहे कुछ भी भोग पदार्थ दिए जाए तो भी उनकी ओर हमारा लक्ष्य नहीं जाता। कितने भी आकर्षण दिखाए जाए तो भी आकर्षण से हम आकर्षित नहीं होते। हमारा एक ही निश्चय होता है, इसी जन्म में जो परमात्मा ने हमें आदेश किया है वो आदेश के अनुसार जीना है, और जो परमात्मा की भावना है हमें पूर्ण करनी है। जब वो एक ही निश्चय पर आ जाते हैं तब सारे कर्म बंधन छूट जाते हैं। तो कहीं भी संसार में कोई भी कोने में हम कहें, एक कोने में हम हमारे जो संजोग हैं पूर्व कर्म अनुसार, उस संजोग में भी हम आत्म रियलाइजेशन कर सकते हैं। सेल्फ एक्सपीरियंस करने का सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है। वो करके हम इस जन्म को भगवान के सामने धर दे, शरीर को दे दे, और जैसे गाया है दर्दी चुनरिया जैसी ही वैसी दर दी। भगवान प्रसन्न हो जाए, शरीर की चुनरिया हमने भगवान ने जैसी उड़ाई थी वैसी ही दे दी। अब शरीर नहीं चाहिए, अब शरीर नहीं, परमात्मा का कष्ट मिटा दिया हमने। तो ये अवसर हमें दिया है परमात्मा ने ही, तो हम वो ही करें, दूसरा कुछ न करें। यहाँ से हम छोड़ के वो ही निश्चय कर लें। चतुर्थ श्लोक में प्रवेश करें। तृतीय श्लोक में कहते हैं, जैसे मैं पूर्व में शरीर से पहले अपने निजी स्वरूप में स्थित था, वैसे ही आज भी वो स्वरूप में मैं स्थित हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए। और चतुर्थ श्लोक में फिर कहेंगे, कर्म नैष्कर्म्य निर्बंध भाव देहस्य योगिनः संयोगायोग विरहात अहम आसे यथा सुखम। देखिए, जैसा सुख स्वरूप में था, संयोग वियोग विरहात अहम आसे, अद्भुत बात है, उसमें मैं आज भी स्थित हूं। कर्म और निष्कर्म के बंधन से युक्त स्वभाव वाले, देखिए, ये कर्म और निष्कर्म के बंधन से युक्त स्वभाव वाले देह अभिमानी होते हैं, देह में आसक्त होते हैं। कर्म निष्कर्म के बीच आगे पीछे होते हुए वो देहाध्यासी योगी होते हैं। याद रखना, सिर्फ देहाध्यासी नहीं, देहाध्यासी योगी होते हैं। उनका देहाध्यास नहीं छुटाएंगे, योग तो कर रहे हैं, और योग करते हुए भी वो देह में रमते हैं, देह से रहते हैं। उसका निश्चय विदेही का नहीं होता। इसको विदेही होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे शरीर श्वासों से जीता है, उसको अनुभव करने के लिए, श्वासों को दीर्घ करने के लिए प्राणायाम करने पड़ते हैं। कितने प्रकार के प्राणायाम योगियों के लिए दिखाए गए हैं शास्त्रों में। प्राणायाम करेंगे, हठ योग करके शरीर को बिठा देंगे। हठ योग से शरीर को एक स्थान पर बिठा देंगे, उठने नहीं देंगे उसको। जबरदस्ती शरीर में करेंगे, वो तो शरीर से ही जुड़े हैं ना भाई। इंद्रियों को स्थिर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आसन सिद्ध करने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं, चाहे बैठ सके ना चाहे बैठ सके, पद्मासन में, सुखासन में, कोई भी आसन में उसे स्थिर करने का अभ्यास करते हैं ये योगी लोग। मगर योग में स्थित हुए वो पुरुष भी देहाध्यास में है, इसलिए अज्ञान में है।
योगी जनों को भी अज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा है, पर जिस मार्ग में चले हैं उस मार्ग में इतनी कठिनाइयां सहते हैं। पाना तो है उनको वो ही जो ज्ञानी पा सकते हैं, मगर वो कठिनाइयां बहुत सहनी पड़ती हैं, वो सहते हैं। ऐसे योगी जन, उसको योगी ही कहते हैं, वो योग कर रहे हैं आत्मा अनुभव के लिए, ब्रह्मानुभूति के लिए। वो योग कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मगर अज्ञान नहीं मिटता, क्योंकि वो देह के साथ जुड़ के करते हैं। हम जो करते हैं उसमें हम देह के साथ जुड़ते हैं, देह में अहंकार करते हैं, मैं शरीर हूँ, मैंने इतना पुरुषार्थ किया है तो भी अब क्यों नहीं मिला, आगे जाकर निराश हो जाएंगे। खुश होकर कहते मैंने इतना पुरुषार्थ किया है, अब तो लगता है कभी हो जाएगा। अरे भाई, तुम्हें ये सोचने की कहाँ जरूरत है, जब हो जाएगा तब अनुभव हो जाएगा। तुम भूखे हो, प्यासे हो, तुम्हें कोई आके भोजन दे दे, जल दे दे, भोजन करने को लग जाओ, 5 गिलास 7 गिलास 8 गिलास तुमने लिए, फिर भी लिए जाते हो। कब तक लोगे? जब तक जितने ग्रास की जरूरत है इतने ग्रास हम लेंगे नहीं, तब तक लेंगे, फिर आगे का 1 ग्रास भी नहीं लेंगे। कितनी मनपसंद वानियां हो गए, प्रेम से कोई खिला रहा है, साथ में सुंदर जल भरा हुआ है, पवन मिलते हैं, ऐसी स्थिति योगी की कोई गई तो भी याद रखें, देह अभिमान से न छुटा योगी अज्ञान में रहता है। एक ज्ञानी ऐसा है जो कर्म करते हुए भी निष्कर्म का, कर्म और निष्कर्म दोनों छोड़ के स्थित हो जाते हैं। मैंने कर्म छोड़े हैं, वो भी एक अभिमान है। मैं ज्ञान के लिए कर्म करता हूं, वो भी अभिमान है। कर्म करना न करना सब छोड़ के, दोनों का त्याग करके वो सिर्फ स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो कर्म ही नहीं तो बंधन कहां से? जब कर्म ही नहीं तो बंधन कहां से? याद रखें। और कर्म करते समय सावधान है तो क्रियमाण कर्म में अहंकार कहां से रहेगा? क्रियमाण में अहंकार नहीं रहेगा तो संचित में अहंकार नहीं रहेगा। संचित में नहीं रहेगा तो पुराने जो संचित कंपलसरी भुगतना पड़े ऐसा है, वो भी सामने प्रारब्ध बन के आ जाए तो भी उसमें अहंकार नहीं होगा। और जो पड़े हुए हैं ढेर के ढेर, पहाड़ों के पहाड़ भुगतने के बागे, वो भी वहां जल जाएंगे, कर्म से मुक्त हो जाएंगे। पूर्ण ज्ञान प्राप्त होते ही देहाभिमान छूट जाता है, इसलिए वो कर्मों से छूट जाते हैं। याद रखो, देह का अभिमान छूट जाता है, रहता ही नहीं है, क्योंकि कर्म से पहले छूट जाते हैं। देह कर्म से टिकता है, देह अहंकार से खड़ा है, और मेरा है, मुझे मिला, मैंने किया है, फल मेरा ही होना चाहिए, ये मैंने बनाया है, मैं ही भोगूंगा, मेरे संतान परिवार इतना विस्तृत है, उससे मैं सुख चैन मैं ही भोगूंगा। ये इस प्रकार का मैंपन और मेरापन उसको कर्मों में जकड़ लेता है। भुगतने की आशा, अपेक्षा, आशा रूपी फांसी से बंध जाता है, उससे उस फांसी को कोई, इस फंदे से कोई छुड़ा नहीं सकता। विषय तृष्णा उसे नए जन्म के लिए आके बांध देती है, और तृष्णा से बंधा हुआ जीवात्मा फिर भटकता है, फिर भटकता है, फिर भटकता है। विषय तृष्णा के कारण वो इससे घिरे हुआ फिर विषय आसक्ति में चला जाता है, और वासना में बंधकर वासना के अनुसार भुगतने के लिए, नए कर्म करने के लिए फिर प्रारब्ध लेके शरीर में आ जाता है। मगर ज्ञानी को कुछ भी नहीं है। ज्ञानी इसी शरीर में प्रारंभ शुरू करके, पुरुषार्थ करके अहंकार को मिटा देता है, और मैं मेरापन उसके कुछ रहता ही नहीं। कर्म में कर्तापन नहीं होता, देह में देहाभिमान नहीं रहता, और सहज सहज अपने मूल सुख स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हम वो मूल सुख स्वरूप में स्थित हो जाएं, फिर आना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम सब वही पुरुषार्थ कर ले,
वही करने के लिए हमें भेज दिए गए हैं वे। भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है हमें, सुंदर शरीर दिया, संपत्ति दी, विस्तृत परिवार दिया, मान प्रतिष्ठा कीर्ति दी, और जहां जाओ वहां वाह वाह धन्य धन्य हो गए, ऐसे संजोग दिए, मगर वहां सब जगह से निर्लेप रहे। कब निर्लेप रह सकते हैं? अपने जीवन काल में जो वैभव वाले पुण्य कर्म किए हैं, जो वैभव का फल देने वाले पुण्य कर्म किए हैं, वो कर्म का फल परिपक्व होता है तो सामने वैभव आते हैं। वो वैभव में भी हम दृष्टि नहीं डालते। स्वर्ग के सुखों के अधिकारी हो जाए ऐसे कर्म हमने किए हैं तो शरीर छूटने के बाद स्वर्ग में भी चले जाए, तो वहां भी सुख भुगत के फिर वापस आना है। यहाँ की हुई कमाई स्वर्ग में जाके खानी है, वह खत्म करके कमाई को फिर 0 में आ जाते हैं, और कर्म के हिसाब में तो संचित पड़े हैं वो खड़े हो जाते हैं। इसका प्रारंभ बनता है, फिर दूसरा शरीर मिलता है। संचित में कैसे पड़े हैं? सुख देने वाले दुख देने वाले पता नहीं है, जो पड़े हैं उसमें से ही आएंगे, इसलिए क्या भुगतना पड़ेगा? कष्ट के सिवा और कुछ नहीं होगा। जगतिक सुख कोई सुख नहीं है, वो कष्ट ही कष्ट है। देखिए आप सब कहीं सुखों में रहते हो, युवावस्था होती है, कुछ पूर्व के कर्म अच्छे होते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है, और सब प्रकार से सारे सुख आपके पास हैं, तो आपको होता है कौन? इससे बढ़कर तो कोई सुख नहीं बता। मगर कोई प्रारब्ध ऐसा जग जाता है कि जिसमें हमारे ऐसे कर्म भुगतने को आते हैं जो हम भोग नहीं सकते। कोई असह्य बीमारी आ जाए, धन संपत्ति कीर्ति एक साथ धूल में मिल जाए, कोई भयंकर कष्ट आ जाए। ये संसार में कितने कष्ट, कितने गिनने को जाए तो हमारी जिंदगी पूरी हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं। मगर इतना निश्चय करें कि न कष्ट भुगतना है न सुख भुगतना है। हम परम सुख में स्थित होना चाहते हैं, इसके लिए ही पुरुषार्थ। जगतिक सुख की और हमारी दृष्टि नहीं है, और जगतिक दुखों की और भी हमारी दृष्टि नहीं है। दुख सुख प्रारब्ध योग से जो आते हैं वो कर्म हम जो करने पड़े वो आते हुए कर्मों को कर देते हैं निर्लेप रहते, और निश्चय से हम इस प्रकार जीने से हम परम सुख में जो पहले भी स्थित थे उसमें स्थित हैं। ब्रह्म से भिन्न नहीं हुए थे तब जो सुख था ब्रह्म सुख, वो सुख आज भी हमें मिल गया है। इतना परम आनंद परम सुख पाने का ये अवसर है। मनुष्य जन्म में सावधान हो जाए कि हम योग वियोग से पृथक हैं, कर्म से पृथक हैं, कर्म से भिन्न है भी, इसीलिए हम सुखी हैं। सुख का कारण क्या है? हम अपने को कर्म का कर्ता नहीं मानते, हम फल का भोक्ता नहीं मानते, हम अपनों को शुद्ध चिदानंद आत्मा मानते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसका अनुभव हो जाता है। सर्वत्र दृष्टि हमारी व्यापक सम हो जाती है। सारे संसार में एक ही दृष्टि से हम जीते, एक ही अनुभव हमारा सब में होता है। सब कोई को हम अपने आत्म रूप से ब्रह्म रूप से ही देखते हैं। ऐसा अवसर मिला है, अब हम गलती न करें, अब भूल न करें, अब सावधान हो जाए, समझ जाए, क्योंकि योग वियोग से हम पृथक हो चुके हैं, और इस कारण है हम सुख से पूर्व की तरह स्थित है। तो चतुर्थ श्लोक भी हमने पूर्ण कर दिया। छोटे छोटे श्लोक में अनुभव की शर्त, और कोई बात नहीं, कोई हो भी नहीं सकती है। कोई ज्ञानी का छोटा सा दृष्टांत दे वो बात अलग है, मगर हमें निश्चय कर लेना है ये दृष्टांत करके कि जनक महाराज ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई पुरुषार्थ कर चुके हैं, हमने देखा है, और पुरुषार्थ करके उन्होंने राजपाट वैभव सबका त्याग करके परम सुख आत्म सुख पाया है। हम भी वो आत्म सुख पा सकते हैं अगर जनक महाराज इतने विदेही हो गए महाराजा, जिनके वहां इंद्र गया, जनक राजा के दरबार में इंद्र गया, एंटर होते ही जो मकान देखा इतना सुंदर था, इंद्र को इच्छा हुई तो मैं जाकर पूछूं कि आप कौन हो। पूछा कि आप जनक महाराज के दरबार में कौन पोस्ट पर हो। तो
वो मनुष्य ने कहा कि हम जनक महाराज के दरबार में ये सफाई करने वाले झाड़ू वाले हैं। देखिए इनका वैभव देख के इंद्र प्रभावित हुआ था। कितना वैभव होगा। जनक महाराज के सानिध्य में रहने वाले सब ऐसे परम सुख को प्राप्त हुए थे, तो हम न प्राप्त कर सकते हैं जिसको जगतिक सुख की कोई आवश्यकता नहीं, जिसने सच्चा सुख पाया है, जो सुख में ब्रह्म सुख में स्थित थे वो ही आज भी नहीं मिला है। मैं उसमें स्थित हूँ, परम सुखी हूँ। तो परम सुखी होने के लिए हम ये दृष्टांत पकड़ें और अपना जीवन सफल कर लें। अब हम जब करेंगे हमारा क्रम रहेगा। जब गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल गुरु संभारी अरुणाथ विसके संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान् मृत्युर्मोक्षमां दातुम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनान् मृत्युर्मोक्षमां दातुम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों त्र्यम्बकमयजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनान् मृत्युर्मक्षिमां दातुमों हर महादेव श्री सद्गुरुदेव की जय प्रगट आत्मराम की जय 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 गिरनारी महाराज की जय जय जय
हरि महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव